नमस्कार दोस्तों, आज मैं रोमांटिक ड्रामा फिल्म की व्याख्या करें शीर्षक लोलिता शुरू करने से पहले फिल्म को सब्सक्राइब और लाइक करना सुनिश्चित करें। यह फिल्म एक सच्ची कहानी पर आधारित है। फिल्म की शुरुआत हम्बर्ट नाम के एक आदमी से होती है जिसे वह चला रहा है और उस पर कुछ खून के धब्बे हैं। चेहरा वह एक के बाद अच्छे आकार में नहीं है। जिस पल वो कहता है लोलिता मेरी मोहब्बत थी, लोलिता क्या मेरा जीवन था, और दृश्य बदल जाता है। जहां हम हम्बर्ट का बचपन देखते हैं, वे कहते हैं कि जब वह साल का था तो वह गिर गया। किसी के नाम पर जानवर नाम की लड़की से प्यार। समय हम्बर्ट और जानवर एक साथ थे और एक दिन एनाबेले में बहुत अच्छा समय बिताया। एक बीमारी के कारण मर गया हम्बर्ट गहरा था, उसकी मृत्यु से प्रभावित, और वह नहीं कर सका। उसे भूल जाओ कहानी वापस आती है। वर्तमान समय हम्बर्ट बताता है कि वह फिर कभी प्यार में मत पड़ो। बाद में हम देखते हैं हम्बर्ट एक कार में वह एक अंग्रेज बन गया प्रोफेसर। वह एक नए शहर में जा रहा है क्योंकि उसे एक नया शिक्षण कार्य मिला है। वहाँ वह अपने चाचा के यहाँ रहेगा। घर पहुँचने पर घर हम्बर्ट इस सूचना दी कि उनके घर में आग लगी है। चाचा का घर, हालांकि उनके चाचा उसे सुझाव दिया कि तुम माई में रहो। दोस्त का घर, हम्बर्ट सहमत हो गया और वे वहां गया। हम्बर्ट नाम की एक महिला से मिलता है। वह इस घर की मालकिन है। पति मर चुका है और वह वहीं रहती है। उसकी साल की बेटी है से पता चलता है। उसका घर हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि वह है हम्बर्ट के लिए आकर्षित है। हम्बर्ट दिखाता है वह कमरा जहां वह रहेगा, हालांकि वह कमरे से खुश नहीं है क्योंकि यह गंदा। हम्बर्ट तय करता है कि जब वह जा रहा होगा तो वह यहाँ नहीं रहेगा। अचानक वह हेस बेटी लोलिता को देखता है। वह बगीचे में एक किताब पढ़ रही है। पानी के स्प्रे से पूरी तरह गीला है। हम्बर्ट उसे लगातार घूर रहा है। एनाबेले की तरह दिखती है। लोलिता से प्यार हो जाता है। एनाबेले की याद दिलाती है। एक पल के बाद लोलिता ने मुड़कर उसकी ओर देखा। हम्बर्ट ने बाद में वहीं रहने का फैसला किया। उसके साथ रहना शुरू किया। अपनी डायरी लिखते हुए इस बीच वह पीछा करता है लोलिता को जब भी मौका मिलता है। दूसरी ओर लोलिता को हम्बर्ट पसंद आने लगी। वह उसके कमरे में आती है और उसके साथ फ्लर्ट करती है। उसे हर दिन वे दोनों एक दूसरे का आनंद लेते हैं। दूसरे की कंपनी का भुगतान भी आकर्षित होता है। हम्बर्ट के लिए वह कुछ समय बिताना चाहती है। उसके साथ अगले दिन हम्बर्ट ले लिया कुछ गुणवत्ता समय के लिए एक झील के लिए। वह उसे बताता है कि लोलिता गर्मियों में जा रही है छावनी और वहां से वह जाएगी बोर्डिंग स्कूल। हम्बर्ट हैरान महसूस करता है और दुख की बात है क्योंकि वह वहां बस रहा है। लोलिता के लिए उसे उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है। बाद में हम लोलिता को देखते हैं जब उसे पता चलता है कि वह बोर्डिंग स्कूल जा रही होगी। समर कैंप से उसे गुस्सा आता है और अपनी माँ से कहती है कि उसे वहां न भेजे। हालांकि उसकी माँ ने उसे जाने के लिए मना लिया। बोर्डिंग स्कूल। अगली सुबह हम देखो लोलिता एक कार में बैठी है। वह है समर कैंप के लिए प्रस्थान। हम्बर्ट इस सोते हुए वह कुछ शोर सुनता है और आता है। खिड़की पर वह लोलिता को बैठा देखता है। एक कार और लोलिता ने उन्हें पीछे मुड़कर देखा, एक दूसरे को कुछ देर के लिए अचानक घूरे। लोलिता कार से कूदी और चली गई। घर के अंदर हम्बर्ट बैठे हैं। उसका कमरा शांति से उसकी लोलिता की प्रतीक्षा कर रहा था। उसके कमरे में आती है, वह उसे कसकर गले लगाती है और फिर उसे चूमना शुरू कर देता है और दौड़ता है दूर। हम्बर्ट हैरान है। वह सोचता है लोलिता लगातार वह भूल नहीं सकता। बाद में चुंबन हम हम्बर्टो प्राप्त करते हुए देखते हैं। हम्बर्ट पूछ रही है एक शादी के लिए। हम्बर्ट शादी करने के लिए सहमत है उसे क्योंकि यह होने का एकमात्र तरीका है। लोलिता के करीब वे हालांकि शादी कर लेते हैं। हम्बर्ट के साथ प्यार नहीं करना चाहता यही वजह है कि वह उसे सोने देता है चाय में गोलियां और इसलिए सोती है हर दिन जल्दी। इस बीच हम्बर्ट इस लोलिता के आने का बेसब्री से इंतजार
बैक हेस के बारे में कुछ नहीं जानता। हम्बर्ट और लोलिता एक दिन जब हेस है घर पर अकेले सफाई करते हुए वह पढ़ती है डायरी। हम्बर्ट सब कुछ लिखती है। उस डायरी में अपने जीवन के बारे में हेस पाता है, लोलिता के लिए हम्बर्ट की भावनाओं के बारे में। वह यह भी जानती है कि हम्बर्ट प्यार नहीं करता। उसके हम्बर्ट ने उससे शादी कर ली तो वह लोलिता के साथ हो सकता है। वह रोने लगती है। बाद में जब हम्बर्ट घर आता है, हेस उसे बताता है कि आप एक घृणित व्यक्ति हैं। वह उसके साथ अपना रिश्ता तोड़ देती है और कुछ देर बाद घर से बाहर आता है। को पार करते समय एक कार ने बैज को टक्कर मार दी। रोड हम्बर्ट बाहर जाता है जांच करने के लिए। वह देखता है हेस इस बीच थोड़ा मर चुका है। लड़की उसे कुछ पत्र देती है। हेस था लोलिता के पास भेजेंगे। हम्बर्ट पत्र खोलता है और पता चलता है कि हेस को सब कुछ बताने जा रहा था। वह नेता जो उन पत्रों को जलाता है वह है। अपनी पत्नी के बारे में थोड़ा दुखी महसूस कर रहा है। मौत हालांकि उन्हें राहत मिली है कि उनका रास्ता साफ है। अब लोलिता को कोई नहीं ले सकता। दूर बाद में हम्बर्ट लोलिता गर्मियों में जाता है शिविर। वह उसे चुनता है और वे उस पर है। घर लौटते हुए लोलिता ने हम्बर्ट को पापा को फोन किया। वह उससे उसकी माँ हम्बर्ट के बारे में पूछती है। जवाब दे कि आपकी माँ महसूस नहीं कर रही है, ठीक है, और वह अस्पताल में है। हम करेंगे कल उससे मिलने जाओ और उसके लिए रात हम एक होटल में रुकेंगे। जबकि अचानक बात करते हुए लोलिता हम्बर्ट से पूछती है, मुझे प्यार मत करो क्योंकि तुमने चूमा नहीं है। मैं फिर भी हम्बर्ट ने कार रोक दी और वे बाद में चूमना शुरू करते हैं। वे एक होटल पहुंचते हैं जहां लोलिता क्लेयर नाम के एक आदमी से मिलती है। उसने उससे बात की। क्लेयर भी बात करती है हम्बर्ट, लेकिन वह अपना नाम नहीं जानता। हम्बर्ट मानता है कि वह एक पुलिस है, जांच करने के लिए उसका पीछा करने वाला जासूस। उनकी पत्नी की मृत्यु बाद में रात में जब लोलिता और हम्बर्ट कमरे में अकेले हैं, हम्बर्ट लोलिता को छूने की कोशिश करता है और वह अनुमति देता है कि वे प्यार करते हैं और कुछ खर्च करते हैं। अंतरंग समय अगले दिन जब वे रुकते हैं तो वे घर के रास्ते में होते हैं। एक गैस स्टेशन पर लोलिता हम्बर्ट से पूछती है उस अस्पताल का टेलीफोन नंबर जहां उसकी माँ भर्ती है। हम्बर्ट बताता है उसे सच है कि तुम्हारी माँ मर चुकी है। एक दुर्घटना में वह दुखी होती है और शुरू होती है रात को। बाद में रोते हुए लोलिता रोती है जैसे कमरे में एक बच्चा और हम्बर्ट कंसोल उसे अगली सुबह वे करने का फैसला। देश भर में एक सड़क यात्रा करे। वे अपनी सड़क यात्रा शुरू करे। वे कहीं में रुकते हैं। प्यार और रहन सहन बनाने वाले अलग अलग होटल एक जोड़े की तरह। इस बीच हम्बर्ट जानता है कि वह जो कर रहा है वह गलत है और यदि कोई भी उसे पकड़ लेगा उसका बहुत सामना करना पड़ेगा। समस्याएं हालांकि वह परवाह नहीं करता क्योंकि वह लोलिता से प्यार करता है। लोलिता स्टिल अपनी माँ को याद करती है और रात को रोती है। हर बार जब वह महसूस करती है तो उसे आराम मिलता है। दुख की बात है कि कुछ दिनों के बाद हम्बर्ट वापस आ गया है। उसकी नौकरी और लोलिता अपने स्कूल वापस आ गई है। वे एक साथ एक घर में रहते हैं और बनाते हैं प्यार। हर रात एक दिन हम्बर्ट जाता है लोलिता का शो देखे कि वह कहाँ है। प्रदर्शन हम्बर्ट क्लेयर देखता है और लोलिता उसे बताती है कि उसने यह शो लिखा है। क्लेयर उस होटल का वही आदमी है। बाद में हम देखते हैं कि लोलिता को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, पढ़ाई करता है और थिएटर से जुड़ना चाहता है। वह हम्बर्ट को मना लेती है और उससे पूछती है कुछ पैसे। हालांकि हम्बर्ट खुश नहीं है। इस विचार से वह डरता है कि किसी दिन लोलिता उसे बाद में निराश कर सकती है। लोलिता से बात की और लोलिता यह पसंद नहीं आया। वे लड़ना शुरू कर देते हैं और लोलिता अपनी साइकिल पर घर से निकलती है। हम्बर्ट उसके पीछे एक स्टोर तक जाता है जहां हम्बर्ट वहां पहुंचता है तो उसकी बाइक देखता है लोलिता के साथ फोन पर बात कर रही है कोई। हालांकि जब वह हम्बर्ट देखता है
बाहर वह कॉल काटती है, ऐसा लगता है वह कुछ छुपा रही है। हम्बर्ट उसे बैठता है नीचे और सब कुछ के लिए क्षमा चाहता हूँ। लोलिता उसके साथ जाने के लिए सहमत हो जाती है। हालांकि वह हम्बर्ट के साथ एक सड़क यात्रा पर जाना चाहता है और वह जगह चुनेगी हम्बर्ट। दिल्ली अगली सुबह वे शुरू करते हैं। गाड़ी चलाते समय अचानक उनकी यात्रा। हम्बर्ट ने उसके पीछे एक कार देखी। लोलिता से का नंबर लिखने के लिए कहता है वह कार और बाद में उसे सुरक्षित रखें। एक गैस स्टेशन पर रुके हम्बर्ट हो जाता है। दुकान के अंदर जब वह बाहर देखता है लोलिता को एक आदमी से बात करते हुए देखता है। तुरंत बाहर आता है, हालांकि आदमी है। लोलिता से उस आदमी के बारे में पूछता है। जवाब देता है कि वह सिर्फ एक खोया हुआ अजनबी था। एक पते के लिए पूछना हम्बर्ट इज यकीन मानो अजनबी वही है। आदमी होटल से बाद में हम हम्बर्ट देखते हैं ड्राइविंग और ध्यान दे कि एक कार अभी भी है। उनका पीछा करते हुए बाद में वे एक होटल पहुंचते हैं। हम्बर्ट कुछ लेने के लिए बाहर जाता है। लोलिता को अकेला छोड़कर जब हम्बर्ट वापस आता है वह लोलिता को देखता है। नर्वस और सामान्य रूप से उसका व्यवहार नहीं करना। पैर कीचड़ से गंदे होते हैं। हम्बर्ट जानता है कि वह बाहर गई। हम्बर्ट ने उससे पूछा तुम कहाँ गई थी, जिसका वह जवाब देती है कि मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। फिर भी हम्बर्ट उसे और बलों पर विश्वास नहीं करता है। उसे मुझे सच बताने के लिए कि वह कहाँ गई थी। लोलिता कुछ भी नहीं कहती, हॉबर लेता है। लोलिता के बावजूद वह गाड़ी चलाना शुरू कर देती है। अच्छा नहीं लग रहा है। बाद में हम्बर्ट उसे ले जाता है। एक अस्पताल में लोलिता भर्ती है। अस्पताल और डॉक्टर उसे बताता है कि उसे यहीं रात बितानी होगी। हम्बर्ट उसे वहां छोड़ देता है और एक के पास जाता है। होटल अगली सुबह उसने फोन किया, लोलिता के बारे में पूछा। नर्स ने उसे बताया कि लोलिता अच्छा लग रहा है और उसके चाचा को छुट्टी दे दी गई। उसे अस्पताल से और साथ ले गया। वह यह सुनकर हम्बर्ट चौंक जाता है। अस्पताल जाता है और शुरू होता है डॉक्टरों के साथ बहस। हालांकि जब वह पुलिस को बाहर देखता है वह माफी मांगता है और अस्पताल छोड़ देता है। हम्बर्ट शुरू हो गया लोलिता की तलाश में। उसने सभी में देखा। वे जिस होटल में रुके थे वह पाता है बाहर की रहस्यमय आदमी था। हर जगह उसका पीछा करते हुए वह रहता था। सभी होटल जहां हम्बर्ट लीड में है संपत्ति रहस्यमय आदमी का उपयोग कर रहा था। होटल में नकली नाम। हालांकि हम्बर्ट उनकी लिखावट को पहचाना जो कि हर होटल में समान। दृश्य बदल जाता है और हम हम्बर्ट देखते हैं। 3 साल बाद उन्हें एक पत्र मिलता है। लोलिता से वह कहती है कि वह है विवाहित और अपने पति के साथ खुश और उसे कुछ पैसे चाहिए क्योंकि वह है गर्भवती। हम्बर्ट इंतजार कर रही थी। इस दिन 3 साल के लिए उसने अपनी बंदूक ले ली लोलिता के पति को मारने के लिए। लोलिता को ले जाने का बदला ले लो। उससे बाद में जब हम्बर्ट उसके पास पहुंचे घर, लोलिता ने वह दरवाजा खोला जिससे वे मिले थे। 3 साल बाद हम्बर्ट उसे ढूंढता है। पति वह रहस्यमय आदमी सोचता है होटल से है। उनके पति लोलिता उसे सब कुछ बताता है और आदमी को बताता है। हम्बर्ट ने देखा कि गैस स्टेशन स्पष्ट था। लोलिता से मिलती थी। उसने भी किया खुलासा कि वह क्लेयर के साथ प्यार में थी। अस्पताल क्लेयर उसे अपने घर ले गया। हालांकि उसे बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। लोलिता से प्यार वह एक घटिया फिल्म थी। निर्माता वह चाहते थे कि लोलिता अश्लील बनाए। उनके लिए फिल्में। लोलिता ने उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया क्योंकि वह प्यार करना चाहती थी। क्लेयर एक और आदमी नहीं, इसलिए वह उसे बाहर निकाल दिया। लोलिता रहना चाहती थी हम्बर्ट से दूर, इसलिए उसे मिल गया। विवाहित हम्बर्ट उसे वापस आने के लिए कहता है उसके साथ। हालांकि वह साथ जाने से इनकार करती है। हम्बर्ट उसे कुछ पैसे देता है और उसने जो कुछ भी किया है उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। उसकी लोलिता उसे पिताजी और हम्बर्ट कहती है। वह फिर क्लेयर के घर चला गया।
हम्बर्ट ने क्लेयर से लोलिता के बारे में पूछा, जिसका उन्होंने जवाब दिया कि मुझे याद नहीं है। मैंने कई लड़कियों के साथ ऐसा किया है। हम्बर्ट क्रोधित हो जाता है और उसे क्लेयर गोली मार देता है। वही मर जाता है। बाद में हम हम्बर्ट को देखते हैं। एक कार चला रहा है और यह वही दृश्य है जो हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था कि हत्या के आरोप में पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया क्लेयर और उन्हें बाद में जेल भेज दिया गया है। 1 साल बाद एक बीमारी के कारण जेल में मृत्यु हो गई। लोलिता की भी मौत। अपने बच्चे को जन्म देने में फिल्म समाप्त होती है। यहाँ वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आगे देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। समय ध्यान रखना।